हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज की इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल की इस वीडियो में थर्ड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने देखा है, कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। उन कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको कोर्स दिख रहा है, ये आपको 1 मई को रात को 10 बजे लॉन्च कर दिया जाएगा। 10 बजे रात को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके 2 कोर्स और लॉन्च हो गए। मैथ का ये स्पेशल कोर्स है जिसकी 999 प्राइस है। ठीक है, और इसी के साथ एसएसटी का कोर्स लॉन्च होगा। स्पेशल एसएसटी का जो कोर्स है वो 499 में है। एंड आपके लिए एक धमाका रखा गया है। वो धमाका ये है कि इनका कॉम्बो कोर्स जो है, यानी मैथ और एसएसटी, ठीक है, मैथ और एसएसटी, ये दोनों कोर्स जो हैं ये आपको केवल और केवल 1101 रुपए में मिल जाएगा। केवल 1101 रुपए में दोनों कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग लोगे तो अलग से मैथ की प्राइस है 999 रुपए और एसएसटी की प्राइस है 499 रुपए। ठीक है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हो, इस चीज को चाहते हो कि आपके पास वीडियोस अवेलेबल हो जाएं, पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएं और आप चौथे सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सको, घर पे बैठे बैठे इस लॉकडाउन में कर सको, तो बहुत इजीली आपको काम करना है। सत्यम क्लासेस का ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां पे जाके अपने आप को एनरोल करना है। और आपको ये कोर्स जो है वो स्टोर के सेक्शन में आज नहीं 1 तारीख को आपको दिखेगा। ऐप में नीचे जो है वो स्टोर का एक सेक्शन आता है, स्टोर पे क्लिक करोगे तो 1 तारीख को आपको दिखेगा। आज अगर आप डाउनलोड करोगे तो हो सकता है उसमें ना दिखे। ठीक है, तो हम लोग आप देख सकते हो, पहले आप विजिट करो, वहां पे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें फ्री में रखी गई हैं, आप देख सकते हो वहां पे जाकर के। ठीक है, मैंने बुक्स जो है चौथे सेमेस्टर की एजुकेशन की बुक, मैथमेटिक की बुक, वो सब फ्री में अवेलेबल कराई है ऐप के ऊपर। आप वहां पे जाएंगे, स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें आप लोग फ्री में भी देख सकते हो, सारी बुक्स वहां पे अवेलेबल है। अब ये जो कोर्स है वो 1 मई को लॉन्च हो जाएगा 10 बजे रात को। ठीक है, और आपके जो डाउट्स होंगे वीडियोस से रिलेटेड वो मुझे आप वहां पे चैट बॉक्स होगा, उसके अंदर आप बता सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपको वीडियो देखने के बाद नहीं आएगा तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कल हमने पढ़ा था वो हमारे सामने इतनी सारी चीजें हैं, जिसमें से हमने इसका आंसर देखा था 484 का आंसर 22 आया था। ठीक है, 1029 का आंसर कितना आया था? हम लोग डाउनलोड किए हैं, एक बार तो दोबारा करेंगे? नहीं नहीं, जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं जया, वो लोग दोबारा नहीं डाउनलोड करेंगे। उन लोगों को स्टोर के सेक्शन में, ठीक है, वहां पे स्टोर के सेक्शन में 1 तारीख को रात 10 बजे के बाद जब क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, 10 बजे के बाद जब लॉन्च हो जाएगा तो तुम्हारे पास जो लोग डाउनलोड किए रहेंगे उनके पास खुद नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज इस सेशन में हम लोग टेस्ट लेंगे। तो जो हमारा टेस्ट है, मतलब हमने जो कल पढ़ा था उसकी पूरी कितनी हमें अच्छे तरह से जानकारी हो पाई है, उस जानकारी का आज हम टेस्ट लेंगे। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, √625 प्लस √484 बराबर कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन है 47, बी है ऑप्शन 56, सी वाला ऑप्शन है 52 एंड डी है 35। ये आपसे पूछा गया है 2009 एसएससी एग्जाम में। अब आप कहोगे सर एसएससी का कहां एग्जाम का बता रहे हो? भैया डिजिट्स तो वही हैं। चलिए बताइए आंसर फटाफट। वेरी गुड मुन्नू। हाँ गीता? 47। वेरी गुड। तो देखो एसएससी के 2009 में ये पूछा गया था आप लोगों से, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 47।
कैसे आएगा? 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25, और 484 का वर्गमूल कितना होगा? 22। तो आंसर टोटल कितना हो गया? 47। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक सबको आ गया? चलिए अगला सवाल आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट 1225 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, यहां कोई ऑप्शन नहीं है, और ये बैंक पीओ की परीक्षा में 2009 में पूछा है। ये बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछा है। 45 नहीं होगा गीता, 35 होगा। हाँ 35। मजा आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट है आपका 3364। 3364 का वर्गमूल बताना है आपको। ये पूछा गया है, ये भी बैंक पीओ परीक्षा में 2009 में पूछा गया है। 2009 में पूछा गया है। पूजा 58 बता रही हैं, मुन्नू 58 बता रही हैं। अड़तीस तो ऑप्शन में ही नहीं है रागनी। ऑप्शन है आपका 62, 58, 32, 68। 62, 58, 32 और 68, ये ऑप्शन है। वेरी गुड ममता, मजा आ रहा है? टेस्ट के नाम से डरते हो बस तुम लोग। पढ़ोगे अगर तो सब कुछ आसान लगेगा। कैसे हमने लगा लिया? तो तरीका देखो, बहुत आसान से तरीका है इसका। आपको पता है 50 का स्क्वायर कितना होगा? वो होगा 2500। ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना होगा? तो आपको 5 पचे 25 हो गया, और 5 छक 30, 3025 हो गया। और 60 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, अब संख्या जो है 3364 वो इसके बीच में है, तो इसके बीच में है और इसका इकाई अंक है 4, तो आंसर में 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 55 के बाद 58 ही मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलेगा इकाई अंक। क्लियर? सबको आ गया? चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है अंडर रूट यक्स माइनस 34 बराबर अंडर रूट 484। ठीक है, तो पूछा गया है यक्स का मान। तो यक्स का मान बताइए। यक्स का मान बताइए। ऑप्शन है आपके सामने 56, 65, 26, 31। 56 नहीं आएगा गीता, 26, 31 एंड लास्ट ऑप्शन है 31, 36। पहुंची हो तुम सही जगह, लेकिन थोड़ा सा मिस कर गई हो। 56 का स्क्वायर कितना होता है गीता? किसी का आंसर नहीं आ रहा? वेरी गुड पूजा। वेरी गुड मुन्नू। देखो कैसे करेंगे। हाँ वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे। ये हो गया अंडर एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो अंडर रूट 484 है इसको ऐसे ही रहने दो,
एंड ये जो 34 माइनस के साथ है, इसको जब दूसरे साइड में करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 34 हो गया। ठीक है, अभी आपको पता है 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22, और 34 का वर्गमूल, सॉरी 34 तो 34 ही रहेगा, और इसको जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 56। याद रखिए यहां पे लिखा गया है अंडर रूट यक्स इज इक्वल टू 56, तो हम यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये करड़ी खत्म हो जाएगी। याद रखना किसी भी संख्या में अगर करड़ी लगा है, जैसे मान लो a पर करड़ी लगा है और उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उसकी करड़ी खत्म हो जाती है। क्यों, उसका तरीका भी समझ लो। आपको पता है करड़ी को घात में जब बदलेंगे तो इसे हम 1/2 लिखेंगे। बोलो सबको क्लियर है ये चीज? अंडर रूट ए को हम a पर घात 1/2 लिख सकते हैं। बोलो सबको क्लियर है? अब जब a पर 1/2 लिख सकते हैं और पूरे पर घात 2 है, तो हमने घातांक में एक रूल पढ़ा था कि ये जो 1/2 है और जो 2 है ये दोनों गुणा कर लेते हैं, यानी a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। तो ये 1/2 गुणे 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो a पर घात 1 हो जाता है जिसका मान a होता है। इसी वजह से अगर किसी भी करड़ी का हम स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान से सुन लो, किसी भी करड़ी का अगर स्क्वायर कर दोगे तो उसका करड़ी खत्म हो जाता है, तो यहां पे बचेगा यक्स और ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा। और 56 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो ऑप्शन आपको खुद दिया है। देखो 56 के स्क्वायर में कितना मिलना चाहिए, 56 तो होगा नहीं, सिंपल क्लियर है, 65 भी नहीं होगा, 56 का स्क्वायर हमें निकालना है ना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आंसर सीधा है 3136, क्योंकि आपका ऑप्शन दिया है। तो यूपी टेट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, बैंक पीओ 2010 में पूछा है, तो तुम लोग बैंक के पीओ बन जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 8/x बराबर x/50, तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। यक्स वाले एक तरफ कर लेना, लग जाएगा सवाल। वेरी गुड पूजा, पूजा 20 बता रही हैं, गीता भी 20 बता रही है, रागनी 20, जी 20 होगा। चलो देखो, तो कम से कम इतना तो आ गया तुम लोगों को, बड़ी खुशी हुई हमको। ये यक्स का यक्स में गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 50 का 8 में गुणा कराओगे तो 8 पचे 40, 400 हो जाएगा। अब यक्स बराबर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 का मान कितना आएगा, 20 आएगा, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलो सब लोग बताओ, अंडर रूट 961 का वर्गमूल क्या होगा, या 961 का मान क्या होगा, तथा अंडर रूट 2500 का मान क्या होगा। वेरी गुड गीता, वेरी गुड। फर्स्ट का 31, सेकंड का 50, ठीक है, गुड सीमा जी। अब देखो यहां से क्वेश्चन एक्चुअल में जो पूछा गया था वो था
अंडर रूट 961 प्लस अंडर रूट 2500, ठीक है, और पूरे का अंडर रूट लगा था। अब आपको पूछा गया था सवाल, तो बहुत सिंपल है, पहले 961 का वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर 2500 का वर्गमूल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, फिर जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। वेरी गुड रागनी। चलो ठीक है, तो 961 का जो वर्गमूल आप लोग निकाले होंगे वो आपको पता है 31 आया है, और 2500 का वर्गमूल आपको 50 आया है, तो टोटल कितना हो गया अंडर रूट 81, और अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी हो गई 9। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? चलें आगे। अब ये आपके डीएलएड में पूछा हुआ सवाल है। अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। चलो इसका मान बताना है। ऑप्शन है 2 4 8, ए है 2, बी है 4, सी है 8 एंड डी है अंडर रूट 2। रागिनी 8 कैसे होगा? नहीं गीता, डी नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तुक्का मारो रूबी। पूजा 4 बता रही हैं, मुन्नू 4 बता रही हैं। अरे बाप रे बाप, क्या बताएं हम। चलो देखो, इस 32 को तुम लोग लिख सकते हो 8 गुणे 4, क्लियर हो गया, एंड 48 को लिख सकते हो 12 गुणे 4, और पूरे के बटे है 8 प्लस अंडर रूट 12। बोलो यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो, ये जो 8 गुणे 4 लिखे हो ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 8 गुणे अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 12 गुणे अंडर रूट 4, एंड पूरे के बटे है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, तो देखो इन दोनों सेक्शंस के पास एक सेक्शन आपका ये है और एक सेक्शन आपका ये है। बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो। तो देखो इन दोनों सेक्शंस के पास कॉमन क्या है, ये बताओ, कॉमन कौन सी चीज है? वेरी गुड, अंडर रूट 4 जो है वो हम बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। क्लियर हो गया, और नीचे फिर क्या बचा है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, ये तो बचा है। बोलो, समझ में आया इतना? अब देखो, ये जो अंडर रूट 8 है और प्लस अंडर रूट 12 है, ये ऐसे कैंसिल, तो अंडर रूट 4 का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। मजा आया?
मुस्कुराहट आई चेहरे पे। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं चौथे सेमेस्टर में। ठीक है, चलें आगे। हाँ, हैं? नमस्ते आंटी जी। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखिए, अंडर रूट एक्स अपान 169 बराबर 18/13, तो यक्स का मान बताइए। चलो जल्दी से लगाओ सब लोग। ऑप्शन है आपके पास 108 324, 108 324, 2916 एंड लास्ट है 4800। वेरी गुड मुन्नू, 324 बता रही हो, बहुत तेज हो गई है तुम तो। नहीं नहीं, सही है। अभी तुम मार खाओगी ममता, सी वाला ऑप्शन कैसे होगा? अरे ये तो आंख से देख के सीधे सीधे आंसर करने वाला सवाल है, कुछ सोचना भी नहीं है। अच्छा ये एक बात बताओ, 169, आपको पता है ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं? ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे में बराबर हैं। इसका मतलब जब 169 का, ममता तुक्का मत मारा करो, सवाल लगाया करो। अब ए बता रही हो तुम, 169 का वर्गमूल अगर 13 हो सकता है, 169 का वर्गमूल कितना हो सकता है? 13 हो सकता है। तो आपको पता है कि हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसका वर्गमूल 18 हो। ध्यान से सुनना, हमें वो संख्या ढूंढनी है, यानी यक्स की जगह वह संख्या लिखी जाएगी जिसका वर्गमूल 18 होगा। तो अब आप बताओ, 108 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका तो 8 है इकाई अंक में, तो 8 के इकाई अंक में 8 मिलेगा क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम 18 का स्क्वायर करें तो वही तो आंसर होगा यहाँ पे। अगर 18 का स्क्वायर करोगे वही आंसर होगा यहाँ पे। 18 के स्क्वायर में इकाई अंक में 4 आएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे याद हो चाहे ना याद हो। 18 का स्क्वायर में इकाई अंक में 4 मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये तो टेट से लगाओगे। अगर तुम्हें यही चीज सेमेस्टर में पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत आसान है। उसका आसान क्या है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। तो मैंने बताया अगर कहीं करड़ी लगा है उसका स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाएगी, तो करड़ी हट गई। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, 169 बराबर क्या हो गया, 18/13 का स्क्वायर। अच्छा देखो, स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हटा तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरे साइड का स्क्वायर ही नहीं करते। ठीक है, तो ये ध्यान देना तुम लोग एग्जाम में। अब देखो, x अपान 169 बराबर 18 का स्क्वायर होगा 324। अगर आपको नहीं भी याद है तो जुगाड़ समझ लो, 8 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 मिलना चाहिए, और चारों ऑप्शन में केवल बी वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 है, तो यहां पे 4 हो गया। और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। ये देखो 169 से 169 कैंसिल, यक्स का मान कितना आ गया, 324। तो आपको यहां से एक और चीज याद करना है कि जो 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 324। ये चीज ऐसे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा कि एग्जाम में बैठ के कम से कम ये चीजें तो एकदम जुबान पे याद हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? बोलो समझ में आया?
समझ में आ गया सबको? चलिए आपका अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है। अभी तुम लोग अपने अपने नंबर बताना हमको कितने नंबर पाए हो। 24 प्लस अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 96। अब सब में एक ही डिजिट कॉमन है, वो डिजिट निकाल के काटो। चलो शुरू हो जाओ, देखते हैं कितना लगा पाते हो तुम लोग। लग गया सबका? चलो देखो कैसे लगेगा। 24 को लिख सकते हो अंडर रूट 6 गुणे 4 प्लस 216 को लिख सकते हो 6 गुणे 36 एंड 96 को लिख सकते हो 6 गुणे 16। ऊपर अंडर रूट 6 दोनों में है तो कॉमन कर दो, बाहर हो गया। बचा क्या? अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 36 एंड डिवाइडेड बाई, देखो नीचे अंडर रूट 6 है और अंडर रूट 16 है। ये अंडर रूट 6 से 6 कैंसिल। अब बचा क्या? अंडर रूट 4 का मान कितना होगा? 2। 36 का मान कितना होगा? 6। अंडर रूट 16 का मान 4। 6 और 2 कितना हो गया? 8। और 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया? 2। बोलो सबको समझ में आया? आगे सबको समझ में? मजा आया सबको? चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.9 का या 0.9 का वर्गमूल कितना होगा? ये आपके सेमेस्टर में भी पूछा हुआ सवाल है। नहीं रागनी, करके देख लो। 0.3 इंटू 3। नहीं, 0.3 इंटू 3। देखो ये मैं कर रहा हूं, 3 त्रिका कितना हो गया? 9। लेकिन बच्चा दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो आंसर इसका होगा 0.09। और हमें लाना क्या है? 0.9। चलें लगाया जाए? ये तुम लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके बताना जब लग जाएगा तो। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कल इसको लगाऊंगा। ठीक है, ये होमवर्क है। और कुछ क्वेश्चंस और लिखो। क्वेश्चन लिखो जिसको कमेंट में बताना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट यक्स। तो पता ही है यक्स का मान बताना है, तो यक्स का मान क्या होगा। जितने क्वेश्चन बताया हूं सब एक से एक बढ़ के हैं और तुम लोगों को सब पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 654 बराबर, अच्छा रहने दो, तुम लोग ये लगा नहीं पाओगे, कल बता देंगे तब लगा लोगे। लिख लीजिए अंडर रूट 0.81 का मान क्या होगा। तीसरा है अंडर रूट 1 प्लस यक्स बटे 169 बराबर 14/13। तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखिए। एक माली 2401 पौधों को एक क्यारी में लगाता है, उस क्यारी में जितनी पंक्तियां हैं, उतने ही पौधे प्रत्येक क्यारी में लगे हैं, प्रत्येक क्यारी में लगे हैं। पंक्तियों की संख्या बताइए, पंक्तियों की संख्या बताइए। अगला सवाल लिखिए। अंडर रूट सॉरी यक्स बराबर अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 1 प्लस यक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स का मान बताइए। ठीक है, तो ये 5 सवाल हैं जिसको आपको लगाना है और लगा करके फिर बताना है। उसकी पूरी जैसे जैसे लगाओगे उसकी इमेज जो है वो ऐप के चैट बॉक्स में भेज देना है। मैं आपके इमेजेस देख सकता हूं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो बाकी का सेशन, बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें इबारती जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखने वाले हैं कि वर्गमूल से रिलेटेड जो इमारती क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के आते हैं और कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे सवाल सुने होंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये जो 10वां क्वेश्चन मैंने दिया है ये भी उसी तरीके से लगेगा
जो कि अगर आप लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते हो तो कल के बाद ही ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनको आप बहुत अच्छे से लगाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।